उद्धव ठाकरे ने देश के पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर एक इंटरव्यू में बहुत कुछ कहा है। उद्धव ने जस्टिस चंद्रचूड़ को लेकर काफी नाराजगी भी जताई है। उद्धव के मन में जो भी था वो अब बाहर निकलकर सामने आ गया है, लेकिन अब लोगों ने उद्धव के इस दर्द के बाहर आने की टाइमिंग पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सवाल ये कि आखिर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से ऐन वक्त पहले उद्धव ने जस्टिस चंद्रचूड़ को लेकर इतना सब कुछ क्यों कहा। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे एमवीए की जीत के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में नारों के बीच भी होड़ लगी है। राजनीतिक रैलियों और सभाओं में वोट जिहाद, धर्म युद्ध, संविधान खतरे में जैसे नारे खूब लग रहे हैं। लेकिन इसी बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक इंटरव्यू के दौरान रिटायर्ड सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पर निशाना साधा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से काफी निराश हैं, क्योंकि उन्होंने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में फैसला नहीं सुनाया। टीओआई को दिए गए साक्षात्कार में उद्धव ने कहा कि चंद्रचूड़ न्याय देने के बजाय एक टिप्पणीकार बनकर रह गए। उन्होंने आगे कहा कि अगर चंद्रचूड़ न्यायाधीश के बजाय कानून के टिप्पणीकार होते तो उन्हें अधिक प्रसिद्धि मिलती। असल में उद्धव से सवाल किया गया था कि शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल से ज्यादा समय से कोई आदेश नहीं दिया है और अब तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी रिटायर हो चुके हैं। इसी पर जवाब देते हुए उद्धव ने कहा कि मैं निराश हूं कि चंद्रचूड़ न्याय देने की बजाय कमेंटेटर बन गए। वे कानून के बहुत अच्छे उपदेशक हैं, बहुत अच्छे लेक्चर देते हैं। अगर वे कानून के लेक्चरर बन जाते तो दुनिया भर में उनकी बहुत प्रसिद्धि होती। अगर चंद्रचूड़ ने जीवन भर कानून पर भाषण दिए होते तो अब तक उनकी प्रसिद्धि सीजेआई होने से कहीं ज्यादा होती। उन्हें लोगों को सिर्फ ये बताना चाहिए था कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन्हें सिर्फ भाषण देना चाहिए था। मैं चंद्रचूड़ से बहुत निराश हूँ। उनकी आंखों के सामने अन्याय हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप कमेंटेटर नहीं बन सकते। कमेंटेटर खेलों के लिए होता है, अपराधों के लिए नहीं। चंद्रचूड़ कमेंटेटर बन गए। सीजेआई यानी सुप्रीम कोर्ट की संस्था के लिए मेरे मन में अभी भी बहुत सम्मान है, लेकिन मुझे नए सीजेआई संजीव खन्ना से बहुत उम्मीदें और आशाएं हैं। उनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है और मुझे विश्वास है कि वे संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर निर्णय देंगे। तो एक तरफ जहां उद्धव ने जस्टिस चंद्रचूड़ को लेकर इतनी बड़ी बातें कही, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने देश के मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना की काफी तारीफ भी की। जाहिर है कि उद्धव को अपनी पार्टी के विधायकों की अयोग्यता मामले में अब तक फैसला नहीं सुनाए जाने की चिंता सता रही है। इसी वजह से वे जस्टिस चंद्रचूड़ को लेकर इतना कुछ कह गए। ये भी हो सकता है कि उन्होंने चुनाव के वक्त ये सारी बातें कहकर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की हो। असल में देखा जाए तो वोटिंग से पहले उद्धव ठाकरे का पूरा लहजा ही बदल गया है। एक्सपर्ट्स का तो मानना है कि उद्धव ने चुनाव से पहले ही हार मान ली हो। दरअसल विधानसभा चुनाव के इस मौसम में वोटर्स को लुभाने के लिए तमाम नेता इमोशनल कार्ड तो खेल रहे हैं, मगर हाल ही में जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने अपनी सभा में लोगों से भावुक अपील की और कहा कि अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं संन्यास ले लूंगा, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि चुनाव से पहले उद्धव बैकफुट पर आ गए हैं और उन्हें अभी से ही हार का डर सताने लगा है। कुछ लोगों का तो कहना है कि बीजेपी के बटोगे तो कटोगे वाले नारे के बाद महाराष्ट्र के हिंदू वोटरों का महायुति के साथ एकमुश्त जाना तय है। उद्धव की टेंशन बढ़ने के पीछे भी सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है, क्योंकि इस वक्त उद्धव की पार्टी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है और जिस तरह से एमवीए मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रही है, कांग्रेस जिस तरह से मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रही है, ऐसे में हो सकता है कि हिंदू वोटरों में अघाड़ी को लेकर असंतोष बढ़ा हो। यही नहीं, ऐसे कई और मुद्दों पर अघाड़ी खेमे का मुखर होना उद्धव गुट की टेंशन बढ़ा सकता है, क्योंकि शिवसेना की छवि हमेशा से कट्टर हिंदुत्व वाली रही है। अब उद्धव को डर इस बात का हो सकता है कि कहीं हिंदू वोट महायुति के साथ लामबंद हो गया तो उनकी पार्टी का तो काम तमाम ही हो जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये तक कहना है कि अगर महायुति सरकार में आ गई तो उद्धव गुट एक बार फिर टूट सकता है, इसलिए वो अपनी पार्टी बचाने के लिए वोटर से ऐसी भावुक अपील कर रहे हैं। बहरहाल आने वाले वक्त में उद्धव की राजनीति किस करवट बैठती है और उनके मन में क्या चल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।